हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का मेरी क्लास में स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों को डिविजिबिलिटी का क्लास नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर जो भी बच्चा इस वीडियो में नया जुड़ा हो, कृपया करके वो पिछली वीडियो देख ले पूरी तरीके से। आज की मेरी तरफ से 4 पंक्तियां लिख कर लाया हूँ मैं, जिसे आपको ठोकरें गिरा नहीं सकती। क्या लिखा है? आपको ठोकरें गिरा नहीं सकती, हरा नहीं सकती। अगर आपके अंदर जिद हो ना, तो फिर आपको हार भी हरा नहीं सकती। तो आप इसको एक बार और पढ़िएगा। इसमें क्या लिखा है? आपको ठोकर गिरा नहीं सकती, आपको ठोकरें गिरा नहीं सकती और हरा भी नहीं सकती। अगर आपके अंदर जिद हो ना, तो फिर आपको हार भी हरा नहीं सकती। तो चलो ठीक है, इसको यहीं पर खत्म करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी की क्लास 2 में। कल हम लोग कर चुके थे कि किसी भी संख्या का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं और जातीय मान कैसे ज्ञात करते हैं और अंकीय मान कैसे ज्ञात करते हैं। उसके आधार पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। हम लोग क्या करेंगे कि जो हम कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाऊंगा, उसके आधार पर आप लोगों को मैं क्वेश्चन भी कराता जाऊंगा मैं, क्योंकि इसके लिए मुझे अलग से क्वेश्चन नहीं कराने पड़ेंगे। जितना मैं आप लोगों को करा दूंगा, उतना ही आप लोगों के लिए मोर देन सफिशियंट होगा। क्या होगा? मोर देन सफिशियंट होगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको मिटाते हैं, फिर हम बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या होगा कि जैसे किसी भी संख्या में जैसे 2, 5 लिखा है और 6, इसमें दो भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये सब हमको देखना चाहिए। क्या दो का भाग दे तो जाता है कि नहीं जाता? डिविजिबिलिटी नियम हम लोगों को एक कहता है। जैसे दो का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। जैसे कि तो 2 एकम 2, 2 4, 2 28 होगा, मतलब 128 आ जाएगा। जैसे 256 है, इसमें 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 0, 8, 2 4, 1 6, 2 28 16, इतना आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे एग्जाम में सवाल आ जाता है तो हम लोगों को करना क्या पड़ता है कि जैसे मैं कुछ लिखवा दे रहा हूँ। जैसे 1 नंबर, अगर 2 से किसी संख्या का पता करना हो कि क्या वो संख्या कैसे भाग होगी 2 से, तो आपको जो भी संख्या दी गई होगी, जो भी संख्या दी गई होगी उसकी उस संख्या का लास्ट या अंतिम लिख सकते हैं आप लोग। अंतिम डिजिट, अंतिम डिजिट 2 से भाग होना चाहिए। 2 से भाग होना चाहिए। जैसे कोई संख्या दी होगी 2, 5, 6, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है? हमको पूरी संख्या में भाग नहीं देना है, हमको एक याद करना है कि इसके लास्ट के डिजिट कौन है? 6। 6 में अगर 2 का भाग पूरी तरह से जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या में 2 का भाग चला जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 लिख दिया जाए तो 5 में 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए 2 इसका विभाजित के नियम में क्या होगा कि एक 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा, जैसे हमको ज्ञात हो जाता है। जैसे अगर किसी संख्या के अगर जैसे किसी भी संख्या का लास्ट जैसे 4 से हम लोग को भाग देंगे तो क्या होगा? जैसे किसी भी संख्या के 2 लास्ट डिजिट 4 से
विभाजित हो जाए तो वो संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार जैसे लास्ट के 3 डिजिट हो गया, 8 का विभाजिता का नियम, जैसे 1 4 का विभाजिता का नियम हो गया तो 1 2 का विभाजिता का नियम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जैसे 3 नंबर में क्या होगा, 8 का विभाजिता का नियम। हम कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जैसे कोई भी संख्या दी गई होगी, जैसे 2 की घात पहले तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो 2 की घात 2 बराबर 4 हो जाएगा, 2 की घात 3 8 और 2 की घात 4 16, 2 की घात 5 32, 2 की घात 6 64 होता है, 2 की घात 7 128, 2 की घात 8 256, 2 की घात 9 512, 2 की घात 10 क्या हो जाएगा, 1024 हो जाएगा, और 2 की घात 11 होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 48, और 2 की घात 12 कितना हो जाएगा, 40 96। ये आप लोगों को याद कर लेना है। इससे क्या होगा कि जैसे कोई भी संख्या दी गई होगी, जैसे उसमें जैसे 8 दिया होगा, 8 में 2 की घात 3 बनता है, तो हमको देखना कि संख्या की लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से पूरी तरीके से कट जाएगी। और अगर आप लोगों को जैसे 16 से विभाजित करना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे 16 क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। अगर अगर मतलब 4 डिजिट जितनी घात लगी होती है, पावर होती है संख्या की लास्ट की, उतने ही डिजिट आप पूरी तरीके से विभाजित हो रही है 8 से, तो पूरी संख्या पूरी तरीके से 8 से विभाजित हो जाएगी। तो चाहे जितने डिजिट क्यों न हो, हमको आगे से कोई मतलब रहता है, पीछे से मतलब रहता है हम लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया। जैसे 5 आ जाता है, 5 के आप लोगों को लिखवा दे रहा हूँ। इसी प्रकार से 5 का विभाजिता का नियम होता है, क्या होता है, 5 का विभाजिता के नियम। 5 में भी जैसे मैं बता रहा हूँ, 5 की पावर 1 लिख लीजिए पहले तो 5 हो जाएगा, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 625 होता है, 5 की पावर 4 125, भाग गुणा कर लेते हैं, 2 हाथ 5 10 5 2 65 25 और 1 21, और 5 की घात 5 कितना होता है, 15 625, और 5 की पावर यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है आप लोगों के लिए, जैसे 5 की पावर 1 25 625 हो गया। ठीक है, तो 5 की पावर 4 इतना हो जाएगा, इसमें भाग करेंगे इतना हो जाएगा। आप लोग जैसे कोई भी संख्या दी होगी, जैसे एग्जाम्पल में आप लोगों को बता दूं 525 है, ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि 25 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। आप लोगों को ज्ञात क्या करना है, 25 है, 25 को हम कितनी पावर में लिख सकते हैं, तो 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर में 2 लिख सकते हैं। अगर लास्ट की पावर कितनी है, 2, हम ये देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट अगर 5 से विभाजित हो गए तो पूरी संख्या ही 25 से विभाजित हो जाएगी। कितना होता है, 5 की पावर 2 25 होता है, विभाजित करेंगे 25 में, पूरी तरीके से कर रहा है, उसमें 25 से पूरी संख्या से विभाजित हो जाएगी। आपको यकीन ना हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो 525 है, 25 से विभाजित हो जाएगी,
समझ रहे हो आप लोग। और जैसे मैं आप लोगों को सवाल भी करवाऊंगी इसकी 10 रुपया में, तो तुम लोगों को मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराने जा रहा हूँ 25 से। जैसे आप लोगों को और भी संख्या बता रहा हूँ मैं, जैसे 5 3 2, जो 5 5 2 3 और 7 5, इसको हम क्या करेंगे, 25 से भाग करेंगे। तो क्या करोगे आप एग्जाम में पूरी संख्या में भाग दोगे तो आप लोगों का काफी टाइम लगेगा। हम लोगों को करना क्या है इसमें कि देखेंगे 5 की कितनी पावर है, 5 की पावर 2। हम देखेंगे लास्ट के 2 कट जाता है, तो ठीक इसी प्रकार से पूरी तरीके से 25 से कट जाएंगे। जीव लगा देंगे, ठीक है। और फिर 25 से कटे से 25 नंबर दो। जैसे आपको एग्जाम्पल तो आप दे दोगे, क्या करना है, 25 से का 150 2, ठीक है। जैसे 2 आ जाएगा, भाग में जाएगा, फिर जीरो लगा देंगे हम लोग, फिर 3 उतर जाएगा। 25 नंबर 225 होता है, 25 अट्ठे कर दीजिए, 25 अट्ठे 200, कितना आएगा, 2 3 और 225, कितना आएगा, 25 पर 125। क्या होगा, पूरी तरीके से संख्या कट रही है, ठीक इसी प्रकार के हम लोगों को करना है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम का सवाल बता रहा हूँ, मैं सीजीएल का सवाल ले रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। जैसे आप लोगों को 5 का विभाजित का नियमित 2 का बता रहे हूँ। जैसे लिखा होगा 45 8 9 7, तो आप लोग बताइए संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हुआ कि नहीं। आप लोगों को करना क्या है, 4 8 9 7, ठीक है, 4 का भाग करेंगे। तो हम लोग 4 क्या करेंगे, पूरी संख्या में भाग नहीं देंगे। हम 4 को क्या ले सकते हैं, 2 की घात 2 ले सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, जैसे 2 है लास्ट में, तो लास्ट के 2 जरूर देख लेंगे। अब 9 और 7 में 4 का भाग करेंगे तो 4 को नहीं जाएगा, 4 दूंगा 1 और 7 आ जाएगा, 4 का 16 और 1 शेष बच जाएगा। हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक इस प्रकार से इसका रिमाइंडर भी 1 आ जाएगा। अगर आप पूरी संख्या में भाग दोगे तो रिमाइंडर भी 1 आएगा, तो आएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। जैसे आप लोगों की संख्या में 16 का भाग देना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 16 क्या करेंगे, 2 की घात 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4। हम इसके 4 डिजिट देखेंगे और 16 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 16 32, 16 की 48 हो जाएगा, 16 25 16 96, तो 1 शेष बच रहा है। क्या शेष बच रहा है, 1 शेष बच रहा है। ठीक है, आप लोगों को मैं दूसरा सवाल बताने जा रहा हूँ। इस साथ मैं आप लोगों को एग्जाम के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जैसे ये 25 संख्या दी हुई है। यदि इस संख्या को
देने पर शेष फल कितना बचेगा? तो हम लोगों को करना क्या है, अगर एक संख्या तुम 8 में भाग दे रहे हैं तो शेष फल क्या बचेगा? आप लोग बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि एक पूरी संख्या लिखेंगे और ऐसा करेंगे और 8 के डायरेक्ट भाग देना चालू कर देंगे, ताकि आप लोगों को यही सब करने से बचना है। इसलिए तो मैं आप लोगों को कैलकुलेशन की क्लास पढ़ा रहा हूँ। जब मेरी पूरी कैलकुलेशन की खत्म मतलब पूरा परसेंट हो जाएगा तो आप लोगों को 1 घंटा अर्थमेटिक और 1 घंटा एडवांस दोनों पढ़ाऊंगा। तो बेसिक से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जोर पे रहिए। अभी सीजीएल की तैयारी कराऊंगा तो प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। क्या करना है, जैसे आपको भाग देना है, हमको ये कैच पूरा नहीं करना है, ऐसे इस तरीके से भाग नहीं देना है। हम लोगों को करना क्या है, जैसे पूरे लिखे 57, 39, 87, 25, 8 का भाग देना है। 8 में तो 2 की घात 3 लास्ट में 3 डिजिट का लेना, 725। हम की रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है। 5 8 से भाग करेंगे, 8×9 = 72, फिर 9 बार चला जाएगा, तो हम इसको जोड़ेंगे 725। उसका पहाड़ पड़ेंगे 9 बार, पूरे 11 72 और 5 5 क्या हो जाएगा शेष। 5 में किसी संख्या को भाग जाए, यहाँ पे कोई संख्या शेष नहीं है तो क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। 5 क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। ठीक इसी प्रकार से ज्ञात कर लेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ा रहा हूँ। जैसे एक संख्या दी हुई है 49, 57 x, जैसे 49, 57 और ये एक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक्स एक मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये एक्स है। तो इसमें कहा है एक्स का ज्ञात करो क्या होगा। और यदि दो से विभाज्य हो तो ये क्या संख्या, अगर ये संख्या आप लोगों को दी हुई है, ये कौन सी संख्या दी हुई है, ये संख्या दी हुई है। आप लोग करना क्या है कि जैसे 49, 57 दिया हुआ है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया कितने का, एक्स का। अगर एक पूरी संख्या 2 से विभाजित है, हम एक्स के कितने मान संभव है हमको ये बताना है। हम एक्स के स्थान क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अलावा हम कोई भी संख्या नहीं लिख सकते। हम देखो ट्राई करते हैं क्या होता है। अगर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित का नियम क्या होता है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में देखो 2 होगा तो 2 से विभाजित हो जाएगा। अगर 4 होगा तो विभाजित होगा, 2 4 होगा, 6 तो 8 और 1 2 3 4 5, 5 संख्या जो पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाएगा लास्ट में। तो लेकिन इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है, हम ये देखेंगे। संभव नहीं है। ये 7 0 कर देंगे तो पूरा संख्या 0 कर देगा, तो 0 को नहीं लेंगे। क्या लेंगे, हम 0 को नहीं लेंगे। और जैसे हम 2 का भाग करते हैं 7, ये 7 × 2 कितना जाएगा, 14। 4 में 2 का भाग चला जाएगा तो हाँ, तो आपका हमारा इससे हो जाएगा। ठीक है, अब 3 का भाग देके जाते हैं, 7 × 3 21, 1 में 2 का भाग जाएगा, हम इसको 3 को काट दिया तो 4 कर दिया, 28 आ जाएगा। 8 4 2 से भाग चला जाएगा, हाँ
ये सही हो गया हमारा। तो 5 7 गुणे 2 5 करेंगे तो 35 आएगा, 5 में भाग जाएगा नहीं जाएगा। 6 से 7 गुणे 6 करेंगे तो 42, 6 से कहाँ चला जाएगा और 7 से नहीं जाएगा, 8 से चला जाएगा और 9 9 से नहीं जाएगा। कितने संभावना हो सकते हैं? 1 2 3 4। इसके 4 संभावना हो सकते हैं। कितने मान हो सकते हैं? इसके 4 संभावना हो सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो इसके 4 संभावना हैं। ठीक इसी प्रकार अगर यहाँ पे क्या हो कि मल्टीप्लाई ना हो तो आप लोगों को क्या करना है? जैसे 87 एक्स के संभावना क्या हो सकती है? तो एक्स के मान 0 भी हो सकता है। हाँ हो सकता है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 6 8 1 2 3 4 5 जैसे 5 संभावना हो जाएंगे। कितने मान संभव हो जाएंगे? 5 संभावना हो जाएंगे। आप लोगों को जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक हमेशा नोट शॉर्ट नोट बना लीजिए आप लोग। आप लोगों को मैं छोटे छोटे धागा बताता जाऊंगा, आप लोग उसमें नोट करते जाइएगा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कोई इवन संख्या दी हुई है, इवन, इसमें अगर इवन संख्या गुणा करेंगे तो हमेशा इवन ही आएगा। ठीक है। और अगर और मल्टीप्लाई इवन करेंगे तो आएगा ये इवन ही आएगा। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे इवन इवन क्या होता है? सम संख्या, सम और ये होती है विषम होती है, विषम संख्या होती है। अगर किसी विषम संख्या जैसे एग्जाम्पल आप लोगों को बता दूं, जो विषम संख्या है और इवन 4 मान लीजिए, 4 की 12, यहाँ पे 6 मान लीजिए 18 आ जाएगा। यहाँ पे कितना मान लीजिए? 7 भी मान लीजिए, 7 नहीं इवन मानना है, 8 मान लीजिए 24 आ जाएगा। हाँ जो भी आप अगर इवन संख्या रखोगे यहाँ पे वर्ग संख्या है, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा इवन संख्या आएगी। एक बात हमेशा याद रखना, अगर ऑड मल्टीप्लाई ऑड किया जाए तो क्या हमेशा आएगा? हमेशा ऑड आएगा। जैसे 7 मल्टीप्लाई 7 करेंगे, 3 कर दीजिए, 21 आ गया। ठीक है। 3 कर दीजिए, 7 गुणे 5 करेंगे 35 आ जाएगा। यहाँ पर 5 गुणे मतलब 3 करिएगा 15 आ जाएगा। हमसे क्या होता है कि अगर दोनों और रखा है, अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। ठीक इसी प्रकार से माइक बार बार चल रहा है। ठीक है। वो संख्या हो चुकी है और आप लोग बता दो कि इवन इवन ऑड ऑड हो तो इवन इवन ये संख्या क्या है कि जब इवन और डिसाइड कर दे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग को बता दूं जैसे ऑड की घात ऑड हो तो संख्या हमेशा ऑड ही प्राप्त होगी। जैसे आप लोगों को बता दूंगा जैसे 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 27, तो 9 भी आ रहा। एक इवन संख्या है, एक इवन संख्या है। हम कह सकते हैं इवन हो या और संख्या को घात हो हमेशा ऑड ही आएगा। इतना बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग। और यदि इवन संख्या हो कि पावर ऑड हो या इवन हो हमेशा इवन ही आएगा। ठीक है। ये तो आप लोगों को याद कर लीजिएगा। अब अगला सवाल आप लोगों को बता दूं, स्क्रीन पर ले लीजिएगा। ये लोग स्क्रीन पर ले लिया? ठीक है। तो
आगे क्वेश्चन बताते हैं कि जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को सीरियल के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। जैसे x, ये क्या है, x है, ठीक है। यदि ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित पूर्णतः विभाजित है तो x के संभवतः मान कितना होगा, मान कितने होंगे, क्या पूछा सवाल। अगर ये संख्या दी हुई है, अगर ये संख्या पूरी तरीके से अगर 8 से विभाजित हो जाती है, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मैं ये संख्या दी हुई है, अगर इस संख्या में 8 से भाग दूंगा तो x स्थान पर कितने मान है जो हम संभावना रख सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बात करेंगे, जैसे दो की इसमें क्या करते हैं देखना, हम दो 8 है, जैसे 8 का बात करेंगे, इसमें 56 78 9 और x निकालते हैं। हमको क्या करना है, 8 में हम दो यहाँ 3 बनता है, 8 9 x पूरी तरीके से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि x स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कितना ये है पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी लिख दी हमने, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है हम देखते हैं। जैसे ये क्या है 8, 8 से जैसे हम भाग करेंगे तो क्या है, जैसे 8 एक पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, और ये बचेगा 9, 9 और x, इसमें 9 से पूरा चला जाएगा, 9 से एक पूरा चला जाएगा, मतलब 8 देर से एक यहाँ पे एक बचेगा, एक x स्थान पर क्या रख सकते हैं, 9 8 दूनी 16, मतलब 6 आ जाएगा, पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, 8 6 रख सकते हैं। यदि मैं यहाँ पर 2 लिख दूं तो क्या होगा, देखते हैं, जैसे 8 9 एक्स के स्थान पर अगर मैं 0 लिख देता, फिर तो हम 0 लिख के देखता हूँ मैं, तो 8 से विभाजित होगा, 8 ही नवा फिर नहीं होगा, 0 नहीं लिख सकते, एक तो पता ही होगा, और 2 लिख के देखते हैं 92 8, अगर 8 ए है तो 8 एक 12, 8 से नहीं होगा, 2 भी नहीं लिख सकते, 3 भी नहीं होगा, 4 देखते हैं पहले, 8 9 4, 8 ही का मार्क, अब 14 भी भाग जाए, ये भी कर सकते, ये भी कर सकते, ये भी कर सकता, ना ये भी कर सकता, ना ये, क्या है, एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है कि हम एस के स्थान पे सिर्फ एक ही संख्या रख सकते हैं, वो कौन सी है, 6 संख्या है। आप लोगों को मैं और बता दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, इसमें आप और अच्छी बारीक तरीके से आप लोगों को समझा देता हूँ मैं कि हाँ, जब भी कभी क्या है कि जैसे 3 डिजिट की संख्या मिल जाए 1 2 3, यदि यहाँ पे इवन हो, क्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती, जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बता देता हूँ, 4 8 नहीं 7 2 एक लिखी हुई संख्या, तो क्या जैसे 4 एक इवन संख्या है, देख लेते हैं, लास्ट के 2 डिजिट देख लेते हैं, ये 72 है, 72 8 से भाग जा रहा है, 8 9 72, हाँ पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है ये, तो क्या जैसे 4 से 72 में भाग देकर देखते हैं पूरी तरीके से जा रहा है, नहीं जा रहा, ये है कितना 472, जैसे हम भाग देंगे 8 से, 8 5 40, 7 2 8 9 72, हम कह सकते पूरी तरीके से विभाजित हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे आप लोगों को और भी कंफर्म कर दे रहा हूं मैं
कि हाँ जो भी कोई संख्या दी होगी, जैसे हमको जैसे 8 एक इवन संख्या दी हुई है, हम इसको छेड़खानी नहीं करेंगे, इसमें देखेंगे अगर 98 में ऐसी कौन 9x में ऐसा क्या जोड़ा जाए जो 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। जैसे आप 8 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एक शेष बच जाएगा, तो ये इसमें यहाँ पे क्या जोड़ेगा 6 है जो 8 से पूरी तरीके से विभाजित होता है, यहाँ पे 6 एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, जैसे आप लोगों को और भी सवाल बता दें, 5 6 और 3 2, ये क्या है, इवन संख्या है। अगर इवन संख्या है तो हम ये देखेंगे कि लास्ट के दो डिजिट 8 को, जैसे कि आप हम कहें 8 से भाग दीजिए इसमें, तो आप लोग ज्ञात करेंगे, आप लोग इसमें 3 डिजिट नहीं ज्ञात करना है, 3 डिजिट है, जैसे ये इवन है तो हमको 2 डिजिट से हर मतलब रहता है, जैसे 800 का 32, 800 का 32 मतलब 32 में 8 का पूर्ण तरीके से भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 56 32 पूरी तरीके से 8 से विभाजित हो जाएंगे। देखो मैं आपके सामने विभाजित करके दिखाता हूँ, मैं विभाजित हो रही है कि नहीं, 8 सत्ते 56, जीरो हो जाएगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे जो जीरो हो जाएगा 800 को 32 विभाजित हो रहा है पूरी तरीके से। ठीक, इसी प्रकार आप लोगों को समझ में आया। आप लोग मतलब कि 8 का हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, तो यदि आपके जैसे 5 6 और 7 और 9 2, तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे पूरी तरीके क्या करेंगे, हम एक फिर क्या है कि जैसे 792 लिखेंगे, फिर हमको तीनों संख्या में 8 का भाग देना पड़ेगा, फिर हमको 7 को अवॉइड नहीं कर सकते, अगर यहाँ पे सम संख्या होती हम अवॉइड कर सकते थे। आप लोग समझ में आया। ठीक है, फिर हम आगे क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। तो जैसे एक संख्या दी होगी, जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ मैं, जैसे 2 की घात n रखा हो, तो कोई संख्या हो, कोई संख्या दी गई हो, मतलब 2 की घात n, इसमें क्या है n n n, कोई संख्या है इसके n मतलब जितनी n लिखा है तो इसके उतने ही n मतलब लास्ट के भाग देंगे, आप पूर्ण तरीके से कट जाएगा उतनी संख्या से, तो इसका मतलब है कि वो 2 की घात n से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप लोगों को बताया, मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे 256 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 7, 2 की घात 7, अगर कोई संख्या थी 1 2 3 4 ऐसे करके फाइनाइट भी हुई होगी, तो फाइनाइट को नहीं, जैसे मान लीजिए 10 टर्म पर दी हुई है, मतलब 10 डिजिट पर दी हुई होगी, अगर यदि कोई संख्या हम ही देखेंगे लास्ट के 7 डिजिट, यदि 256 से अगर लास्ट के 7 डिजिट अगर पूरी तरीके से विभाजित हो रहे हैं 256 से, तो फिर हम क्या करेंगे, हम पूरी संख्या 10 टर्म की हो या 20 टर्म की हो या जितने टर्म की हो, वो हमेशा 256 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा और भी सवाल बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, और मैं आप लोगों को सवाल बता रहा हूँ मैं, तो कमेंट जरूर करके जाइए आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, मैं आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, सीजन के क्वेश्चन करा रहा हूँ। के लिए
n का मान क्या होना चाहिए? चाहिए। ये क्या हो रहा है, जैसे दो संख्या दी हुई होगी, हम क्या ले सकते हैं n के स्थान पे? n का मान क्या होना चाहिए? 39, 62, 58 और n दिया हुआ है, ठीक है। ये संख्या दी हुई है, जैसे 8, 8 को हम दो की घात 3, हम लास्ट पे 3 डिजिट ले लेंगे, 5, 8 और n। क्या है? तीन ही और संख्या है, तो हम पूरी तरीके से विभाजित करेंगे, तो इसमें क्या ले सकते हैं आप लोग? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? जैसे 8 में पूरी तरीके से विभाजित करेंगे, क्या करेंगे? जैसे 2 से विभाजित करें तो 2 से विभाजित करके लिखेंगे, 2 का नहीं लिखेंगे। जैसे हम 8 का पहले 58 भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 8 से 56, 8 से 56 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या? जैसे 5, 58 और n बन जाएगा, यहाँ पे n है, हिंदुस्तान में जैसे 8 का भाग दूं, 8 से 56 क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा, तो ये n है। तो n हम क्या रख सकते हैं? 1 आएगा? नहीं आएगा। 0 ले सकते हैं, 0 लिखेंगे 20, 20 8 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। और 2 नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 4, 8 की 24, यहाँ पे जैसे 4 लिख देता हूँ मैं, तो 8 की 24 पूरी तरीके से विभाजित होगा, हम 4 लिख सकते हैं। 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा और 9 भी नहीं आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसमें 4 लिख सकते हैं, n का मान 4 लिख सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को? n का मान हम 4 लिख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मैटर। तो बी फर्दर आगे बढ़ते हैं भाई। भाई मेरी भी इंग्लिश थोड़ी बोलिए, क्योंकि दो पॉइंट की चलेंगे भाई। देखता हूँ मैं आप लोगों को और भी क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे मैं आप लोगों को 5 का नाम बता रहा हूँ, जैसे 8 का नहीं है। जैसे क्या है, कभी कभी क्या होता है कि अभी आप लोगों को मैं बता, जैसे मैं आप लोगों को 57, 63, 57, 64, 63, 57, तो जैसे ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है तो के स्थान पर, के स्थान पर संभव मान ज्ञात करिए। मान ज्ञात करना है, क्या करना है? संभव मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? क्या संख्या जैसे 8 से पूरी तरीके से विभाजित है, 8 की पावर क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो क्या करेंगे? 6 और 2, ये पूरी तरीके से विभाजित है। तो हम क्या क्या संख्या लिख सकते हैं? जैसे 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 और 9, ये संख्या हो गई है। हम इसके स्थान पे ये सारी संख्या लिख सकते हैं। हमको अब ये चेक करना है कौन कौन संख्या से भाग जाएगा तो कौन कौन संख्या से भाग नहीं जाएगा। हम लोग क्या करेंगे? जैसे आप लोग को पता है इवन संख्या है, इवन संख्या तो लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट पे ऐसे कौन से 8 का पहाड़ पड़ गया, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 6 32, 8 95, 8 6 32, लेकिन 8 1 8 8 का पढ़ लिखा, 8 16 32,
40, 48, 56, 64, 58, 72 और 80, ये आ गया। हम लोग क्या करेंगे, जैसे 8 में कितना लास्ट डिजिट 2 में कितना आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आपका कहने का मतलब होगा हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे 832, 6, 3, 2 से हम 8 से पूरी तरीके से भाग जा रहा है, तो हम 8 45, 80, 48, तो 8 7 56, 56 हो जाएगा, कितना बचेगा, तो 4 3 7, 8 9 72 पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है, तो हम इसके मान 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे जैसे 602 भी लिख देंगे, तो क्या होगा, इसमें 80 48 और 80 48, 8 से 56, ये 56 आ जाएगा, बचेगा 4 2, 8 45 2 नहीं जाएगा, इसका मतलब हम 0 नहीं लिख सकते। ये अगर 1 लिख देते तो क्या होगा, और 1 लिख दें 8 से 56 5, 5 से 52 नहीं जाएगा, तो जैसे 2 लिख देते हैं हम लोग, 8 से 56, जैसे 56 लिखेंगे यहाँ पे, तो बात आएंगे 8 से 56 क्या आएगा, 4 2 6 और 2 62 नहीं जाएगा आपके पास, हम 2 भी नहीं कर सकते, 3 तो बताए 4, 4 देखते हैं, 6 4 2, 1 42 4 8 से भाग जा रहा नहीं जाएगा, यहाँ 7 भी लिख सकते हैं हम लोग, देखना, और 6 7 2, 8 से पूरी तरीके से भाग जा रहा है 72, सॉरी, हम लोग क्या करेंगे कि 72 जैसे हमने अभी आप लोगों को बताया था, जैसे इवन संख्या होगी तो लास्ट के 2 डिजिट अगर 8 से पूरी तरीके से विभाजित है, तो पूरी संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, 8 9 72, तो पूरी तरह से भाग जा रहा है, इसमें देखते हैं 8 7 56, जैसे 98 64 हो जाएगा, 3 और 2, 800 का 32, 2 11 और 7, मतलब कि इसमें 2 ही पॉसिबल है, ऑप्शन में देखता हूँ, इसकी पॉसिबल कितना है, 2 और 7, यही आपकी पॉसिबिलिटी है। दो मान है इसके, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार आपका ये आंसर सही हो गया, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, हम क्या करेंगे, लेवल 3 पढ़ने चालू कर देते हैं, क्या पढ़ेंगे, लेवल 3, ठीक है। लेवल 3 में क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन देखेंगे, जैसे 4 से विभाजित, लेवल 3 में क्या है कि जैसे जैसे कोई संख्या है 4 9 और 7, एक्स ए वाई है, तो जैसे 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, यदि ये संख्या है जो 4 से पूर्ण तरीके से विभाजित है, 4 से विभाजित है, तो एक्स वाई के सभी मान सभी एक में, देखो हमको क्या करना है, इसके सारे के सारे योग में लिखना है, तो हम आप लोग बता दें कौन कौन से लिख सकते, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे जैसे 4 4 का हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, तो लास्ट के 2 डिजिट ले लेंगे, ये एक्स ए वाई, जैसे मान लीजिए मैं एक्स का मान 1 रखता हूँ, वाई का मान भी 2 रख देता हूँ, तो 12 12 का भाग चला जाएगा, इसका 1 और 2 भी हो सकता है, ठीक है। और मैं देखता हूँ कि 1 4 नहीं जाएगा, और एक के यहाँ पे ये लिख दिया मैंने, और यहाँ पे 4 नहीं कर सकता, 6 कर सकता हूँ, मतलब 4 तो ये भी चला जाएगा, और 8 नहीं कर सकता, 1 नहीं कर सकता,
और जैसे यहाँ पे 2 बार दिए और एक 6 भी हो गया। ठीक है, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है? अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो कृपया करो कमेंट कर देना। मैं कमेंट तो बहुत देखता हूँ आप लोगों को। और एक्स के स्थान पर क्या मान हो सकता है, जैसे एक्स वाई के मान देखता हूँ, तो ये एक्स और वाई मैं एक लिख दूंगा तो वाई के मान में 2 भी लिख सकता हूँ और 6 भी लिख दूंगा। ठीक है, 2 के मान इतना हो गया और यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ और यहाँ पे 4 भी हो जाएगा, 24 भी भाग चला जाएगा इसमें। हम इसमें देख क्या देंगे, 24 चला जाएगा और 28 भी चला जाएगा, तो 3 देखना है, 32 चला जाएगा और 36 चला जाएगा। ठीक है, और 4 और 0 भी चला जाएगा और 42 44 भी चला, और 5 52 हो जाएगा। एक में दिया करना ना, 5 2 भी कर सकते हैं हम और 5 और 6 भी कर सकते हैं, 56 चला जाएगा और कितना जाएगा, कौन कौन संख्या यूज में जोड़ जा सकते हैं, तो 56 चला जाएगा, 5 के 6 और 62 भी जा सकता है, 62 नहीं जाएगा, 64 जाएगा, 68 भी जाएगा और 7 2 72 भी जाएगा, 76 भी जाएगा और 8 84 भी जाएगा, 88 भी जाएगा, 92 94 नहीं 94 96 कितनी एक में बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 एक में बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 19। तो अभी देखते हैं कि कब किससे भाग जा रहा है। ये 12 चला जाएगा, 16 24 और 2 जीरो भी कर सकते हैं ना हम लोग, और ये 2 जीरो भी हो जाएगा। ठीक है, और 6 जीरो भी कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं और 0 4 भी हो जाएगा, 0 4 भी हो सकता है एक में भाई, कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और कितना चला जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 आपके 22 में बनते हैं और जाएगा। और मेरे साथ और कोई 22 आंसर देखते हैं, रुको पहले अभी और भी एक बन रहा होगा, देखो पहले कहाँ बन रहा है, उसके बाद मैचिंग कर रहा है। देखना 12 16 20 बन गया, 24 28 32 36 40 0 4 बन गया, 44 48 52 56 56 60 60 बन रहा और 74 60 64 68 72 76 80 बन रहा है, 80 लिख करके 0 8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 88 84 हो गया, 76 80 84 88 90 91 96। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और एक और डिजिट बन रहा होता है। देखिए क्या आंसर बन सकता है, एक बन सकता है, 96 हो गया, 95 नहीं हो सकता। आप लोग बताइए कौन सा हो सकता है, तो आप लोग को बता दूं कि इसमें तो मेरे क्या 25 बन रहा है, क्या बन रहा है 25। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें से, हम ऐसे एक में कहाँ लोग याद करेंगे, तो आप लोगों को करना क्या है, इसमें हमको बहुत टाइम लगता है, इसका आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट तरीके बता देता हूँ मैं। हम लोगों को करना क्या है, जब दिया क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, लास्ट के 2 डिजिट भर से आप लोगों का मतलब है ना, लास्ट के 2 डिजिट भर से हम लोग क्या करेंगे, 4 9 7 लास्ट के स्थान में 0 0 लिख सकते हैं, 0 0 लिख सकते हैं। हाँ, आपका जवाब यहाँ लिख सकते हैं और 2 जीरो लिख सकते हैं,
लिख सकते हो भाई, दो की घात दो घात जाना चाहिए। और जैसे और जीरो जीरो टू भी, जैसे जीरो जीरो टू हो गया, और जीरो 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 टू भी लिख सकते हैं हम, और जीरो फोर भी लिख सकते हैं, जीरो आठ भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 12 10 तक जाएगा, 98 तक जाएगा, 96 तक, 96 तक 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 इसमें जोड़ेंगे आएगा, तो प्लस में बंद कर देंगे, एक में टोटल आ जाएगा 94, 24 प्लस 1, ये पूरा 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक इसी प्रकार से आपको दूसरा क्वेश्चन करता हूँ मैं, लेवल 3 है। और जैसे ये 67 25 कितना दिया हुआ है, 25 जीरो एक्स वाई, जीरो एक्स वाई, तो किससे है, 8 से विभाज्य है, 8 से विभाजित है। एक्स वाई के संभावित संभावित एक में लिखना है। तो हम लोग को करना क्या है कि ये लिखा है, तो हमको क्या करना है, जैसे 8 है, 8 की पावर 3 लिख सकते हैं यार, मतलब 2 की पावर 3, तो हम 3 डिजिट ले लेंगे, जीरो एक्स वाई। हम एक्स वाई के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, जीरो जीरो लिख सकते हैं, आप यहाँ जीरो आठ भी लिख सकते हैं, और 16 भी लिख सकता हूँ, 32 भी लिख सकता हूँ, 24 भी लिख सकता हूँ, 96 तक आ जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, 96 माइनस जीरो जीरो बाकी बटे 8 प्लस 1, कितना जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, भाग करेंगे कितना जाएगा, मतलब इसमें करेंगे कितना आएंगे, 96 8 दूनी 16 प्लस 1 बराबर 13, 13। ठीक है, जब इस प्रकार सवाल आएगा तो आप लोगों को इस प्रकार करना है, समझ में आया आप लोगों को, फिर 32 आ जाएगा, जैसे 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 95, कितना हो गया, हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये पूरा 13 संख्या हो गई ना, गिन लीजिए आप। और आप लोगों को पहले लग रहा था, अगर वो भी आप लोगों को जोड़ना चाहो तो ये 4 4 का गैप करके 96 तक ले जाना पड़ेगा, ज्यादा वो भाग जाएगा, ठीक इसी प्रकार होगा। आप लोगों को आई अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, टाइम देख लेता हूँ कितना हो गया, टाइम तो मेरे को मालूम नहीं है, देखता हूँ और 5 मोबाइल तक नियम, और आप लोगों को क्या बताना है, और टाइप 3 में कल बता दूंगे आप लोगों को, नहीं चलो आप लोगों को लेवल 3 भी करवा दे रहा हूँ, टाइप 3 कल लेवल 1 कल कराऊंगा आप लोगों को, गुड नाइट, टाइम काफी हो गया है।